जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन सना को उसकी मां के इलाज के लिए 50 लाख रुपए देता है और कैसे हॉस्पिटल वाले फीस न जमा करने पे सना की मां को बेसमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। अब आगे जैसे ही आर्यन और सना बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे मरीज बिना किसी सुविधा के ऐसे ही जमीन पर निढाल पड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ मरीजों को तो अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई थी। और उन मरीजों की ऐसी हालत देखकर आर्यन को भी बहुत बुरा लगा। वहां पहुंचकर सना इतने सारे मरीजों के बीच अपने बाबा को ढूंढने लगी। वहां उन मरीजों का ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था। आर्यन भी चुपचाप उसे फॉलो कर रहा था। बेसमेंट के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग महिला दीवार से टिक कर बैठी हुई थी। वह इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो अब अपनी गर्दन तक संभाल नहीं पा रही थी। उन्हें देखकर सना भागकर उनके पास पहुंची और बोली, माँ आप कैसी हो? बीमारी की वजह से उनमें बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। सना ने उनके कमजोर हो चुके हाथों के बीच अपना हाथ रखा और जाना पहचाना स्पर्श पहचान कर सना की माँ अपनी आंखों की पलकें खोलकर सना को देखा और अपनी माँ की आंखें खुलते देख सना उनसे कहती है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। वही अपने आसपास के मरीजों की इतनी बुरी हालत को देखकर आर्यन की पलकें गीली हो गई। सना ने अपनी मां की ऐसी हालत को देखकर कहा, आप चिंता मत करिए, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपके इलाज में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ये बोलकर सना आर्यन का हाथ पकड़ वापस उसे सेकंड फ्लोर की तरफ ले जाने लगती है। और जैसे ही वो और आर्यन सेकंड फ्लोर पहुंचते हैं तो उन्हें एक नर्स आईसीयू की तरफ जाती दिखती है। तो सना उसे रोक कर बोलती है, आपका हॉस्पिटल ऐसे कैसे मेरी मां को बेसमेंट में शिफ्ट करा सकता है, और वो भी बिना किसी सुविधा के? अभी नर्स सना के सवालों का कुछ जवाब देती कि तभी नर्स की नज़र आईसीयू से निकलते डॉक्टर अभय पर पड़ती है और वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, हमारे हॉस्पिटल टीम को अभय सर ही मैनेज करते हैं, आप उनसे इस बारे में पूछ सकती है। और नर्स की इस बात को सुनकर आर्यन और सना की नज़र भी आईसीयू से बाहर आते डॉक्टर पर पड़ती है। तो सना उस डॉक्टर के पास जाकर उससे कहती है, सर मेरी माँ को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ मेरी माँ को देखने वाला कोई भी नहीं है और इसकी वजह से वो अब बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। आप लोगों ने उन्हें इस तरह क्यों रखा? डॉक्टर ने सना को गौर से ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक ही उसकी नज़र सना के खूबसूरत पैरों पर पड़ी। उसकी नज़रों में हवस साफ नजर आ रही थी। उसकी नज़रों को देख सना के पैर खुद ब खुद ही 2 कदम पीछे हो गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए ये कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप फीस भरोगे तो आपको बेड के साथ साथ सारी सुविधा मिलेगी, वरना नहीं। सना ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों ने उन्हें इस तरह छोड़ दिया, आप लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं? आर्यन भी चुपचाप सना के पीछे खड़े होकर सारी बात सुन रहा था। तभी डॉक्टर की नज़र आर्यन पर पड़ी। उन्होंने सना से कहा, क्या यह आपके साथ है? जवाब में सना ने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने आर्यन को देखकर कहा, देखिए आप मुझे थोड़े समझदार लगते हैं, तो आप इन्हें समझाइए कि अगर उनको फ्री में इलाज करना है तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा सकती है, इतने बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर सना गुस्सा करते हुए बोलती है, आपको मैं समझदार नहीं लगती क्या? और सना को यूं गुस्सा करते देख आर्यन उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही सना का गुस्सा शांत हो जाता है। डॉक्टर ने एक बार फिर अपनी हवस भरी नज़रों से सना के खूबसूरत बदन को घूरते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक तरीका है जिससे तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके इतना कहते ही सना ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप?
डॉक्टर ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, तुमने ही मुझसे मदद की मांग की थी, तब मैंने तुम्हें ऑफर किया। वहां मौजूद आर्यन ने उस डॉक्टर के सामने से चौधरी अंकल को फोन लगाया और उनके फोन रिसीव करते ही बोला, अंकल आप कुछ टाइम पहले बोल रहे थे ना कि दीवान परिवार के पास सिटी हॉस्पिटल के 75% शेयर है। अंकल ने उधर से कहा, हाँ आर्यन, दीवान परिवार के पास सिटी हॉस्पिटल के 75% शेयर है। पर आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आर्यन ने डॉक्टर को देखते हुए अंकल से कहा, कुछ नहीं, बस एक डॉक्टर को उनकी मदद का फल देना है। जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल के डीन को बोलिए कि मुझसे आकर सिटी हॉस्पिटल में मिले। अंकल ने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा आर्यन। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। कॉल काटने के बाद आर्यन हाथ बांधकर उस डॉक्टर को घूरकर देख रहा था। आर्यन की बात सुनकर डॉक्टर सार्कास्टिक स्माइल दे रहा था। फिर उसने सना को देखकर कहा, मुझे लगता है इलाज की जरूरत तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हारे इस पागल दोस्त को है। जेंटलमैन मुझे हॉस्पिटल से निकलना चाहते हैं, जानते भी हो मैं हेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हूँ। आर्यन की बात सुनकर सना की भी आंखें एक पल के बाहर निकल आई थी, लेकिन उसे तो आर्यन की असलियत पता थी, इसलिए वो भी आर्यन के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी सफ़ेद कोट में सेकंड फ्लोर के गेट से अंदर आता दिखता है और उस आदमी को देखकर डॉक्टर उसे रिसीव करने जाता है। डीन सर आप यहाँ, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं खुद आपको हॉस्पिटल के गेट पर रिसीव करने आता। उस आदमी के पास पहुंचकर डॉक्टर अभय उस आदमी को देखते हुए कहता है। पर वो आदमी तो एक नज़र उठाकर भी अभय को नहीं देखता और सीधा आर्यन के सामने जाकर उसे झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, माफ़ करना सर, मुझे पता चला हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की वजह से आपको तकलीफ हुई, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी उस डॉक्टर को इस हॉस्पिटल से निकाल देता हूँ। और डीन को इस तरह आर्यन से झुककर बात करते देख डॉक्टर अभय के पैर कांपने लगते हैं और वो सदमे में वही जमीन पर गिर जाता है। वो अपने मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहता है, ये किससे पंगा ले लिया तूने, इसके सामने तो खुद डीन भी सर झुका रहा है। तो क्या करेगा अब आर्यन डॉक्टर अभय के साथ? क्या डॉक्टर अभय बच पाएगा आर्यन से? क्या सना की माँ का इलाज हो पाएगा या फिर आएगी कोई नई प्रॉब्लम? जानने के लिए देखते रहिए इंस्टा बिलियनेयर।